विश्व के कल्याण में कभी कभी किसी के साथ अमंगल भी हो जाता है। मैं जानता हूं इस समय आपके मन में किस प्रकार की आंधी चल रही है, परंतु मैं विवश हूं। विश्व कल्याण के लिए मैं आप ही की उपस्थिति में आप ही के पति को दूसरा विवाह करने की आज्ञा दे रहा हूं। है तो स्वप्न दीदी, परंतु मैं चाहती हूँ ये सत्य हो जाए। मैं भूल नहीं कर रही तो ये तो अयोध्या नरेश के चित्र है ना? हाँ दीदी, मैं मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ और कामना करती हूँ ये भी मुझे अपनी पत्नी बना लें। परंतु दीदी, आपने मुझे अपना परिचय तो अभी तक दिया ही नहीं। तुमने दीदी कहा ना, हो गया परिचय। हम इसके विवाह का जितना प्रयास करते उतनी ही बाधाएं खड़ी हो जाती। कल अमरावती की राजकुमारी ने भी असमंजस से विवाह करने से इनकार कर दिया। आप क्रोधित क्यों होते हैं पिताश्री? जब मैं स्वयं विवाह नहीं करना चाहता तो आप क्यों उसके लिए चिंतित होते हैं? हम पिता का कर्तव्य निभाना चाहते हैं। तुम पुत्र का कर्तव्य नहीं निभाओगे तो भी। प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी। प्रणाम राजवैद्य जी। बैठिए। मैं जानता हूं महाराज, राजसभा ने राजकुमार असमंजस को अयोध्या का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया है। आप हमारी समस्या समझ गए, उसका हल भी आप ही को करना है, क्योंकि अयोध्या को उत्तराधिकारी देने की जिम्मेदारी हमारी है। अतः हमें दूसरी संतान चाहिए। आज मुझे अपनी असमर्थता पर क्रोध आ रहा है महारानी। मैं राजवैद्य हूं, मेरा कर्तव्य है राजकुल के दुख का निवारण करना। परंतु आज मेरी विवशता मेरा मुंह चिढ़ा रही है। क्षमा चाहता हूं महाराज, क्षमा कीजिएगा महारानी। अब तक जो मैंने सत्य छुपाया आज नहीं छुपा सकता। आपको दूसरी संतान नहीं होगी। आपको याद है महाराज, दुंदु की नगरी के सुकेशी से युद्ध करने के लिए आप तैयार हो रहे थे। कोई 20 वर्ष पहले की बात है। महारानी, आप युद्ध पर जा रही हैं? हाँ महाराज, जहां आप वहां मैं। परंतु आप गर्भवती हैं महारानी। इस अवस्था में आपको रणभूमि में नहीं जाना चाहिए। राजवैद्य जी, शत्रु हमें ललकार रहा है। मैं महाराज को रणभूमि में अकेले जाने की अनुमति नहीं दे सकती। विवाह के समय मैंने शपथ ली थी कि मैं परछाई बनकर महाराज के साथ रहूंगी, अर्धांगिनी बनकर हर कार्य में उनका हाथ बटाऊंगी। युद्ध भी तो एक कार्य है राजवैद्य जी। मैं जाऊंगी मैं। और महारानी आपके साथ युद्ध पर गई।
युद्ध में राजा सुकेशी का छोड़ा हुआ बाण महारानी के पेट में घुसा। मैंने क्रोध में आकर सुकेशी की गर्दन उड़ा दी, सर धड़ से अलग कर दिया और महारानी को लेकर विद्युत गति से अयोध्या लौट आया। तब तक आपका संदेश मिलते ही मैं भी यहां उपस्थित हो गया था। मुझे याद है, रथ में ही महारानी को प्रसूति वेदना शुरू हो गई थी। राजा सुकेशी के बाण ने महारानी के गर्भाशय को जो हानि पहुंचाई, जो आघात किया था, उसका परिणाम यह हुआ कि महारानी फिर कभी गर्भ धारण नहीं कर सकी। क्षमा कीजिए महाराज, महारानी अब फिर से मां नहीं बन सकती। माताश्री, आप रो रही हैं? क्यों? क्यों रो रही हैं आप माताश्री? मैं तुम्हारे पिताश्री को सुख नहीं दे सकती। तुम तो सुख देना जानते नहीं हो पुत्र, इसलिए तुम मेरी वेदना, मेरा दुख नहीं समझ सकते। सुख दुख दोनों मन की कल्पना है माताश्री। किसी भी बात में हम सुख मान लेते हैं और किसी भी बात में दुख। मुझे तत्व ज्ञान नहीं सुनना। तुम्हें राज्यसभा ने उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया है। परंतु मैं भी तो उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहता। जब तुम इस तरह की बातें करते हो पुत्र, तो लगता है तुम बावले नहीं हो, केवल बावला होने का नाटक कर रहे हो। मैं माया मोह से दूर रहना चाहता हूँ। राज सिंहासन से प्रभु के परम धाम की प्राप्ति में मुझे अधिक रस है। माताश्री, मैं स्वार्थी हूँ। मुझे बावला मानकर सब मुझसे दूर रहते हैं। एकांत में मैं एकाग्र होकर ईश्वर की आराधना करता हूँ। शीघ्र ही मैं इस संसार का त्याग करने वाला हूँ माताश्री। माताश्री, हम सब वही करते हैं जो प्रभु ने पहले से तय कर रखा है। ये सब प्रभु की माया है, लीला है। तो फिर ये आंसू, ये शोक, ये दुख क्यों? क्यों आप अपने आप को अपराधी मान रही हैं? क्यों आप माया मोह के चक्कर में फंसती चली जा रही हैं? अयोध्या को उत्तराधिकारी देने के कई मार्ग हैं। केवल आपको और पिताश्री को इस पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। आज्ञा दीजिए माताश्री, आज्ञा दीजिए। महाराज ने इस सभा का आयोजन अयोध्या के उत्तराधिकारी के बारे में जानकारी देने के लिए किया है। महाराज, ये तो आप सबको विदित हो ही गया होगा कि हम पर राजसभा ने जो उत्तरदायित्व डाला था अयोध्या को उत्तराधिकारी देने का, हम उस उत्तरदायित्व को नहीं निभा पाएंगे। हम अयोध्या को उत्तराधिकारी देने में असमर्थ हैं, क्योंकि आप राजकुमार असमंजस को
उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहते, तो हमने एक निर्णय लिया है। हम किसी राजकुमार को गोद लेंगे जो भविष्य में अयोध्या का उत्तराधिकारी बनेगा। ये कैसे संभव हो सकता है? नहीं नहीं, महामंत्री, मंत्री परिषद की क्या राय है? क्षमा कीजिए महाराज, मंत्री परिषद आपके विचार से सहमत नहीं है। परंतु क्यों? इसलिए कि गोद लिया हुआ बच्चा सूर्यवंशी कुल का ना होकर किसी दूसरे कुल का होगा। परंतु गोद लेने के पश्चात वो सूर्यवंशी हो जाएगा। निस्संदेह महारानी, परंतु न तो उसकी नसों में सूर्यवंशी खून होगा, न ही उसमें सूर्यवंशियों के संस्कार। हमें उत्तराधिकारी सूर्यवंशी ही चाहिए महाराज। महामंत्री, यह संभव नहीं है। संभव है महाराज। नहीं है महामंत्री। राज्यवेद ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि शस्त्र के आघात के कारण महारानी केशनी अब संतान को जन्म नहीं दे सकती। क्षमा कीजिए महारानी, किंतु महाराज आप तो हमें उत्तराधिकारी दे सकते हैं। अर्थात? अर्थात आप दूसरा विवाह तो कर सकते हैं। समय की यही मांग है महाराज। केशनी, दुखी मत हो प्रिय। मैं किसी भी स्थिति में दूसरा विवाह नहीं करने वाला हूं। अरे, मैंने आपको प्रणाम नहीं किया। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम माताश्री। सदा सुखी भव। अब मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री। पुत्र असमंजस, मैंने तुम्हें यहाँ कुछ बताने और कुछ दिखाने के लिए बुलाया है। मैं जानता हूँ पिताश्री, आप दूसरा विवाह कर रहे हैं। नहीं पुत्र, मेरे बारे में जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है वो सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है पिताश्री? आओ तुम्हें दिखाता हूं। आइए राजकुमार, ये देखिए, अलग अलग राज्यों के राजकुमारियों की तस्वीरें हैं। आइए, इन्हें देखिए। कन्याएं सुंदर हैं पिताश्री। तुम्हें इनमें से कौन पसंद है पुत्र? विवाह तो आपको करना है पिताश्री, अतः मेरी दूसरी माताश्री आप ही को चुननी होगी। पुत्र असमंजस, हम तुम्हारे विवाह के बारे में सोच रहे हैं। इन सुंदर राजकन्याओं में से तुम्हें अपनी पत्नी चुननी है। असमंजस, कौन सी राजकन्या तुम्हें पसंद है? कोई नहीं। कोई नहीं? हाँ, क्योंकि मेरा विवाह हो चुका है। मैंने भक्ति से विवाह कर लिया है माताश्री। भक्ति? कौन भक्ति? किस नगर की राजकन्या है?
नगर का नाम परमधाम है पिताश्री, और नगर के राजा का नाम है परमेश्वर। उसकी पुत्री है भक्ति। माताश्री, इस भक्ति की जुड़वा बहन है मुक्ति। यदि भक्ति मुझ पर प्रसन्न हो गई तो वो अपनी जुड़वा बहन से मेरा दूसरा विवाह करा देगी। फिर भक्ति और मुक्ति दोनों मुझे परमेश्वर के परम धाम ले जाएंगी। हाँ, हर कोई यही तो चाहता है। क्यों पिताश्री? क्यों माताश्री? महाराज, दूसरों की चिंता दूर करने वाले आज स्वयं चिंता में क्यों? केशनी, चिंता और चिता दोनों सगी बहनें हैं। सिर्फ एक बिंदी का अंतर है दोनों में। एक सधवा और दूसरी विधवा, परंतु दोनों का कार्य एक ही है, मनुष्य को जला देना। एक मनुष्य को जीवित जला देती है तो दूसरी मरने के बाद जला देती है। लेकिन आप क्यों जल रहे हैं? तो फिर क्या करें महारानी, स्थिति ऐसी पैदा हो गई है। राजकुमार असमंजस विवाह करने के लिए मना कर रहे हैं। राजसभा असमंजस को उत्तराधिकारी बनाने से इनकार कर रही है, और हम अयोध्या को उसका उत्तराधिकारी नहीं दे सकते महारानी। एक ही रास्ता बचा है, दूसरा विवाह। महारानी, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। प्रणाम महाराज। तुम तो अयोध्या की सीमा पर पहरा देने वाले पथक में से एक हो। अचानक यहाँ क्यों आए हो? महर्षि वशिष्ठ महर्षि औरव के साथ आपसे मिलने आ रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ? प्रणाम महर्षि वशिष्ठ। प्रणाम महर्षि औरव। प्रणाम। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। अयोध्या नरेश, अयोध्या राज्ञी, मैं नहीं जानता कि मेरे यहां आने से आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे अथवा आपके प्रश्न और बढ़ जाएंगे। मैं केवल अनुरोध करने आया हूं कि जो विधि का विधान है उसे कब तक रोक सकते हैं आप, और जब रोकना असंभव है तो शुभ कार्यों को शीघ्र क्यों नहीं होने दिया जाता। मैं आपके दूसरे विवाह की बात कर रहा हूं। राजन, उसका होना निश्चित है, क्योंकि उसी पर गंगा अवतरण, उसी पर प्रभु श्री राम अवतार और दक्ष पुत्रों का उद्धार निर्भर है। जब आप अपना विवाह टाल नहीं सकते तो उसमें देरी करके पृथ्वी लोकवासियों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? आपकी यही ख्याति है अयोध्या नरेश कि आप न्यायप्रिय हैं, सदैव योग्य निर्णय लेते हैं और तुरंत निर्णय लेते हैं।
तो फिर योग्य निर्णय लेने में आज विलंब क्यों महाराज? राजन, आप ही के कुल में प्रभु श्री राम के रूप में अवतरित होने वाले हैं। आप ही का कुल देवी गंगा को पृथ्वी लोक पर ले आने वाला है। क्षमा कीजिए महारानी। ये क्या कह रहे हैं महर्षि? आप हमारे पूजनीय हैं, ऐसा कहकर हमें लज्जित मत कीजिए। आपका अधिकार सर्वमान्य है। आप जो भी कहेंगे विश्व के कल्याण के लिए कहेंगे, ये हम भली भांति जानते हैं। विश्व के कल्याण में कभी कभी किसी के साथ अमंगल भी हो जाता है। मैं जानता हूं इस समय आपके मन में किस प्रकार की आंधी चल रही है, परंतु मैं विवश हूं। विश्व कल्याण के लिए मैं आप ही की उपस्थिति में आप ही के पति को दूसरा विवाह करने की आज्ञा दे रहा हूं, क्योंकि महाराज सगर के दूसरे विवाह से जो पुत्र होंगे वही गंगा अवतरण का कारण बनेंगे। उन पुत्रों के लिए गंगा देवी का पृथ्वी लोक पर आना आवश्यक होगा, और महारानी आपके पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र देवी गंगा को पृथ्वी पर ले आएंगे। अतः राजन, दूसरे विवाह के लिए तैयार हो जाइए। महाराज सगर, भविष्य के लिए महर्षि वशिष्ठ को अयोध्या के कुलगुरु पद पर नियुक्त कर दीजिए। जो आज्ञा महर्षि। कल्याण हो, आयुष्मान हो। आइए महर्षि। महारानी, केशनी, रुक जाइए महारानी। महारानी, दरवाजा खोलिए महारानी। महारानी, महारानी दरवाजा खोलिए। ये सब किसके आदेश से किया जा रहा है? महारानी के आदेश से महाराज। कोई अतिथि आने वाला है? तुम सब हंसती ही रहोगी या कुछ बताओगी भी? महाराज, आपकी नई रानी के लिए यह कक्ष सजाने का आदेश दिया है हमें महारानी ने। स्वयं महारानी भी कक्ष सजा रही है महाराज।
केशनी, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध, तुम्हारी अनुमति के बिना दूसरा विवाह नहीं करूंगा। मैंने आपको अनुमति दे दी है। आंखों में आंसू लाकर। अब तक आप पर मुझ अकेली का अधिकार था, कल किसी दूसरे का अधिकार होगा, ये सोचकर कि अब आप केवल मेरे नहीं होंगे, दिल का दुख आंसू बनकर बाहर आ गया। मुझे गर्व था कि मैं कभी युद्ध नहीं हारती। आज मैं जीवन का युद्ध हार गई हूं, इसलिए आंसू निकल आए हैं। मैं तुम्हें कभी भी हारी हुई नहीं देखना चाहता, चाहे कुछ भी हो। ऐसा मत कहिए। सब कहते हैं आपके दूसरे विवाह में सृष्टि का कल्याण निहित है। तो इसीलिए तुमने मुझे दूसरी विवाह की अनुमति दी है। अब आप शीघ्र अतिशीघ्र दूसरा विवाह कीजिए स्वामी। महाराज, शक्तिपुर का राजा शक्ति सिंह अपनी सेना के साथ समस्तीपुर नगरी पर आक्रमण करने निकला है। समय बहुत कम है महाराज, किसी भी समय शक्ति सिंह की सेना समस्तीपुर की सीमा तक पहुंच सकती है। अब क्या होगा? क्यों? आपको हम पर और हमारी सेना पर विश्वास नहीं है? विश्वास है, परंतु महाराज, राजकुमारी सुमति अपने सखी के साथ देवी की पूजा करने मंदिर गई है। कौन से मंदिर? माँ दुर्गा का मंदिर, जो हमारी नगरी के सीमा पर है। जय अम्बे जय गौरी, जय गिरिराज किशोरी, मंगल मूर्ति माता, मनवांछित वरदाता। प्रीत सनातन और पुरातन नाता, कुछ तुझसे छुपा नहीं, तू सब जाने माता। प्रीत सनातन और पुरातन नाता, कुछ तुझसे छुपा नहीं, तू सब जाने माता। जय अम्बे जय गौरी, जय गिरिराज किशोरी, मंगल मूर्ति माता, मनवांछित वरदाता। हे माँ, मेरी मनोकामना पूरी कर। हे जगदम्बे, मेरा विवाह महाराज सगर से हो।
भागना चाहती हो राजकुमारी? तुम्हारा होने वाला पति समझ नहीं आ रहा, मैं हंसूं या तुम्हारी दशा पर दया करूं, या तुम्हारी उद्दंडता का दंड दूं तुम्हें? मैं मूर्ख, उन्मत्त, घमंडी, मुझसे विवाह नहीं करोगी तुम? भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है? चलो हम शक्तिपुर चलकर विवाह करेंगे। सेनापति, आज्ञा महाराज। मैं कुछ सैनिकों को लेकर शक्तिपुर जा रहा हूं। जब तक मेरा और सुमति का विवाह नहीं हो जाता, आपको समस्तीपुर की सेना को यही सीमा पर ही रोके रखना है। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज। चलो सारथी। नारायण नारायण नारायण। अब क्या होगा मैया? क्या सुमति का विवाह शक्ति सिंह से हो जाएगा? नारायण नारायण नारायण। मैया, शक्ति सिंह सुमति को शक्तिपुर ले गया तो फिर उसके विवाह को कौन रोकेगा? मैया, आप तो कह रही थी कि शक्ति सिंह को नारी की शक्ति का साक्षात्कार होगा। कब होगा मैया साक्षात्कार? सुमति तो भयभीत है, सहायता मांग रही है मैया। हे दशो दिशाओं, हे दिक्पालों, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ इस दैत्य से। अब कोई नहीं आएगा तुम्हारी रक्षा करने के लिए। अब तो तुम्हारा और मेरा विवाह निश्चित है। नारायण नारायण नारायण। गंगा मैया, अब राजकुमार की रक्षा कैसे होगी? रक्षा करो। रक्षा होगी देवऋषि। सुमति का तारणहार आ गया। कौन? अयोध्या नरेश? नहीं, अयोध्या रागनी केशनी। नारायण नारायण नारायण। आपकी लीला अगाध है मैया। अब मुझे नारी शक्ति का साक्षात्कार होगा। कौन हो तुम जो शक्ति सिंह का रास्ता रोकने का दुस्साहस कर रहे हो? शक्ति सिंह? शक्ति भी और सिंह भी, परंतु कैसा सिंह और कैसी शक्ति? वो शक्ति जिसका प्रयोग एक निष्पाप अबला पर कर रहे हो। धिक्कार है तुम्हारे नाम पर, धिक्कार है तुम्हारी शक्ति पर। छोड़ दो उस लड़की को। तुम कौन होती हो हम दोनों के बीच बोलने वाली? ये मेरी पत्नी है। नहीं दीदी, ये मुझे बलपूर्वक ले जा रहा है, बलपूर्वक मुझसे विवाह करना चाहता है। ये दुष्ट है, पापी है। इससे मेरी रक्षा करो दीदी, मेरी रक्षा करो। दीदी, तो तुम सुमति की बहन हो? ठीक है, तुम भी मेरे साथ शक्तिपुर चलो। और बस, अब एक शब्द नहीं सुनना मुझे। अपना जीवन चाहते हो तो छोड़ दो इसे। मुझे धमकी? सैनिकों, आक्रमण!
नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। तुम्हें एक अवसर प्रदान करती हूँ शक्ति सिंह। सुमति के पांव पर नाक रगड़कर क्षमा मांगो तो। क्षमा? मैं एक नारी से क्षमा मांगू? मैं इसे ही खत्म कर देता हूँ। तुम नराधम हो, पिशाच हो। तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार ही नहीं। नारायण 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 नारायण। रो नहीं, अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो सुमति। सुमति, क्या हुआ? सुमति, सुमति, मेरी पुत्री। सुमति, राजकुमारी सुमति, पुत्री, पुत्री होश में आओ। पुत्री, सुमति होश में आओ। अब कोई नहीं आएगा तुम्हारी रक्षा करने के लिए। अब तो तुम्हारा और मेरा विवाह निश्चित है। नहीं। तुम अब अपने महल में सुरक्षित हो सुमति। फिर वो एक बुरा स्वप्न था राजकुमारी, परंतु ये स्वप्न है या सत्य? है तो स्वप्न दीदी, परंतु मैं चाहती हूँ कि सत्य हो जाए। मैं भूल नहीं कर रही तो ये तो अयोध्या नरेश के चित्र है ना? हाँ दीदी, मैं मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ और कामना करती हूँ ये भी मुझे अपनी पत्नी बना ले। परंतु दीदी, आपने मुझे अपना परिचय तो अभी तक दिया ही नहीं। तुमने दीदी कहा ना, हो गया परिचय। परंतु अब मुझे जाना होगा राजकुमारी। मेरे पतिदेव मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। मैं धवलपुरी गई थी अपने मायके, वहां से लौट रही थी कि तुमसे भेंट हो गई। अब तुम विश्राम करो। इसका अर्थ ये हुआ कि आप अपने मायके नहीं, मेरे विवाह के लिए कन्या ढूंढने गई थी। सुमति आपके अनुरूप है महाराज। अनुरूप और एक रूप में बहुत अंतर है महारानी। आप मेरे अनुरूप हैं। आप मेरे सुख दुख से एक रूप भी हुई हैं। इसीलिए तो आप मेरे लिए कन्या ढूंढने लगी। क्या कोई पत्नी अपनी सौतन को ढूंढेगी? सुमति भी आपसे एक रूप होगी महाराज।
क्योंकि वो आपसे प्रेम करती है। और आप? सुमति अयोध्या को उत्तराधिकारी देगी महाराज। प्रणाम। प्रणाम ऋषिवर। महारानी उचित कह रही हैं राजन। आपका और राजकुमारी सुमति का विवाह हो, इसी में पृथ्वीलोक की भलाई है। आप विवाह का प्रस्ताव तत्काल समस्तीपुर भेज दीजिए और विवाह की तैयारियां आरंभ कर दीजिए राजन। जैसी आपकी आज्ञा महर्षि। महारानी केशिनी, जब तक पृथ्वीलोक का अस्तित्व रहेगा तब तक आपका नाम अजर अमर रहेगा। मेरी सुघर बनी को ब्याह, मेरी सुघर बनी को ब्याह, राम रंग बरसैली, हरि हरि राम रंग बरसैली। मेरी सुघर बनी को ब्याह, राम रंग बरसैली, हरि हरि राम रंग बरसैली। हमारी राजकुमारी सच्चे प्रेम की जीती जागती तस्वीर है। बिल्कुल, तभी तो महाराज सगर की महारानी बनने जा रही है हमारी राजकुमारी। अरे शीघ्र करो, बारात नगरी में आ गई है। अयोध्या नरेश की जय! अयोध्या नरेश की जय! महारानी जी, बारात आ गई है, महाराज पधार रहे हैं। राजकुमारी, राजकुमारी, आपके वो आ गए। प्रेम रोग लग जाए प्रेमियों को, जैसे प्रेमियों के मन को संभाले कोई कैसे। प्रेमी की छवि जब नैनों में समाए, प्रेम अगन फिर बुझने न पाए। किसे देख रही हैं आप? अयोध्या नरेश तो बारातियों के साथ महल में चले गए। दासी, जबान मत चलाओ। राजकुमारी, पुरोहित जी किसी भी समय विवाह के लिए आपको बुलाएंगे। तुम बहुत वाचाल हो गई हो दासी, अपना मुंह बंद रखो। आप महारानी नहीं, राजकुमारी की दासी। क्यों लज्जित कर रही हैं मुझे आप? मैं आपकी अपराधी हूँ महारानी। ये क्या महारानी महारानी कहे जा रही हो? दीदी नहीं कहोगी? मैं तुम्हारी दीदी हूँ और तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। तुम सुंदर हो सुमति। अयोध्या नरेश तुम्हें देखते ही तुम पर मोहित हुए बिना नहीं रह सकते। नारायण नारायण नारायण। मैया, मेरे ये भतीजे पृथ्वी लोक पर कहां जन्म लेंगे? हमारा मार्गदर्शन कीजिए मैया।
वो देखो। विश्वरूपम हिरण्यवर्णं सुहृदं सुचक्रम आरोह सूर्ये अमृतस्य लोकम सोनं पत्ये महतुं तनुष्यो अनुन्द्रिक्षरारिजवसन्तु पन्था ये भी सखायो यन्ति नो वरेण्यम् ये तो किसी का विवाह हो रहा है। हाँ, अयोध्या नरेश का विवाह संपन्न हो रहा है। गोरी मन भावन के संग हिरन लागी, हरे हरे पिरन लागी बावरिया। मुख लजाई हमें उमंग, हिरन लागी, हरे हरे पिरन लागी बावरिया। गोरी मन भावन के संग। सगर और सुमति, तुम्हारे माता पिता यही हैं। नारायण नारायण नारायण। और वो रही तुम सबकी ज्येष्ठ माता, महाराज सगर की पहली पत्नी महारानी केशनी। और वो है तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता सगर, केशनी का पुत्र असमंजस। महाराज, आपके अतिथि सत्कार में हमसे कोई कमी रह गई हो या अनजाने में हमसे कोई अपराध हो गया हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। सुमति हमारी इकलौती पुत्री है और मेरी अकेली बहन। अब चिंता ना कीजिए, सुमति केवल अयोध्या पर ही नहीं, महाराज के हृदय पर भी राज करेगी। अयोध्या की नई महारानी की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। अब हमें अयोध्या लौटने की आज्ञा दीजिए महाराज।
महारानी को महारानी ही कहना चाहिए। हम दोनों बातें करते रहेंगे तो आज की यह महत्वपूर्ण रात दिन में बदल जाएगी महारानी। आज आपकी सुहाग रात है और महाराज कक्ष में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप तो महाराज से प्रेम करती हैं ना? आज रात अपने प्रेम की इतनी वर्षा कीजिए महाराज पर कि वो इतना भीग जाएं कि उनके तन मन से सदा आपके प्रेम की महक आती रहे। इस इत्र की सुगंध की तरह आप दोनों के प्रेम की सुगंध अयोध्या में ही नहीं, अयोध्या के बाहर भी फैलनी चाहिए। सदा सौभाग्यवती भव, सदा सुखी भव। आइए, मैं आपको महाराज के कक्ष तक ले जाती हूँ। आइए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपने पति के साथ प्रेम युद्ध करते समय किसी महारानी ने अपने महाराज को पीठ दिखाई। केशनी, गंगा मैया प्रणाम। तुमने सगर के दूसरे विवाह के लिए स्वयं पहल करके जो सृष्टि की भलाई चाही है, उसके लिए मैं बधाई देने आई हूँ। बधाई खुशी के लिए दी जाती है मैया। मैं तो अंदर ही अंदर टूट गई हूँ। आज तक तो मैंने मुस्कुराने का नाटक किया, परंतु अब नहीं कर सकती मैया, अब नहीं कर सकती। आप मुझे बधाई देने आई है कि मैंने सृष्टि के कल्याण के लिए ये विवाह होने दिया, किंतु मेरी भलाई मैया, मेरा कल्याण। पृथ्वीलोक के कल्याण में तुम्हारा कल्याण भी निहित है पुत्री। नहीं मैया नहीं, मेरा कल्याण होता तो मेरा पति दूसरा विवाह न करता। मेरा कल्याण होता तो मेरा पुत्र बावला न होता। तुम
भावना के अधीन होकर बोल रही हो पुत्री। तुम्हारा पुत्र असमंजस बावला नहीं है, पूर्व जन्म का योगी है वो, जो अपना बचा हुआ कार्य पूरा करने के लिए फिर से जन्मा है। संसार के मोह माया से दूर रहने के लिए वो बावला बना हुआ है। सत्य तो यही है कि अयोध्या के कुल का उद्धार वही करेगा। उसके पुत्र, पौत्र, परपौत्र पृथ्वी लोक का उद्धार करेंगे। असमंजस के पुत्र परपोत्र मैया? हाँ, क्यों? असमंजस तो विवाह करना ही नहीं चाहता। वो चाहे न चाहे पुत्री, परंतु प्रभु यदि असमंजस का विवाह चाहते हैं तो उसका विवाह अवश्य होगा। इसलिए धीरज मत खोना पुत्री, ये सब प्रभु की लीला है। ये बात चारों दिशाओं में फैलने लगी है कि हमारा पुत्र बावला है। हम इसके विवाह का जितना प्रयास करते उतनी ही बाधाएं खड़ी हो जाती। कल अमरावती की राजकुमारी ने भी असमंजस से विवाह करने से इनकार कर दिया। आप क्रोधित क्यों होते हैं पिताश्री? जब मैं स्वयं विवाह नहीं करना चाहता तो आप क्यों उसके लिए चिंतित होते हैं? हम पिता का कर्तव्य निभाना चाहते हैं। तुम पुत्र का कर्तव्य नहीं निभाओगे तो भी। पुत्र, तुम्हें अपने माता पिता को दुख देने में क्या आनंद मिलता है? माताश्री, माता पिता तो भगवान का रूप होते हैं। कभी कोई भक्त अपने भगवान को दुख दे सकता है क्या? तो फिर तुम विवाह के लिए मान क्यों नहीं जाते? मैं तो मान गया हूँ। मैंने पिताश्री को भी बोल दिया है कि मैं विवाह करने को तैयार हूँ, परंतु कोई राजकुमारी मुझसे विवाह करना ही नहीं चाहती। अभी अभी तो तुमने कहा था कि तुम विवाह करना नहीं चाहते हो, और अब तुम कह रहे हो कि विवाह के लिए तैयार हो। पुत्र, तुमने बावले का जो ये वेश परिधान किया है उसे उतार कर फेंक दो, फिर सारी राजकुमारियां तुमसे विवाह करने के लिए तत्पर हो जाएंगी। नहीं नहीं माताश्री, ऐसे कैसे मैं ये वेश फेंक सकता हूँ? ये बावले का वेश ही तो मेरा कवच है, जो मुझे माया मोह से बचाता है, जो मोह माया को मुझसे दूर रख सकता है। हाँ, अब मैं जाऊं? कहाँ जाओगे? महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जाऊंगा। वहां मेरे मन को शांति मिलती है। प्रणाम अयोध्या नरेश। प्रणाम अयोध्या रागिनी। महाराज विराट नगरी ने आपके लिए एक संदेश भेजा है।
आपकी अनुमति हो तो मैं वो संदेश आपको पढ़कर सुनाऊं? अनुमति है। अयोध्या नरेश, महाराज सगर को विराट राजा का सादर प्रणाम। मैं विराट नगरी का राजा हूं महाराज, और एक प्रतिभाशाली सौंदर्यशाली युवती राजकुमारी प्रतिभा का पिता हूं। जैसा कि प्रत्येक पुत्री का पिता चाहता है कि उसकी पुत्री का विवाह अच्छे कुल में हो, मैं इस पत्र द्वारा आपके पुत्र राजकुमार असमंजस के साथ अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रख रहा हूं। यदि आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो मैं स्वयं को और अपनी पुत्री को भाग्यशाली समझूंगा, क्योंकि सूर्यवंशी कुल से दूसरा अच्छा कुल अखिल भारतवर्ष में नहीं है। मैंने दूत के साथ राजकुमारी प्रतिभा का चित्र भेजा है। आभारी हूं। सुंदर। महाराज, आप महाराज विराट से कुछ कहना चाहें तो उनसे कह दीजिएगा कि हम गंभीरता से इस विवाह प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं और उन्हें शीघ्र ही उत्तर देंगे। महारानी केशनी, अपनी पुत्र वधू का चित्र देखकर महारानी सुमति प्रसन्न हो जाएंगी। सुमति, सुमति, कहाँ हो तुम? सुमति, सुमति। क्या बात है दीदी? तुमने अपनी बहू को देखा? देखो, देखो तो कितनी सुंदर है, नहीं? हाँ दीदी, असमंजस भाग्यशाली है। अब शीघ्र ही विवाह करा देना होगा। मतलब विराट राजा का प्रस्ताव महाराज ने स्वीकार कर लिया? क्यों ना करते सुमति? प्रतिभा स्वयं असमंजस से विवाह करना चाहती है। फिर वह सुंदर है, सुशील है। विवाह की तैयारी में तुम्हें मेरा हाथ बटाना होगा। अवश्य बटाऊंगी दीदी, किंतु असमंजस विवाह के लिए मान गया। मैं उसे मना लूंगी। सुमति, अब ये राजमहल सुना सुना नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। हर हर गंगे भक्तों, आज के इस भावपूर्ण प्रसंग ने हमें सिखाया कि उच्च आदर्शों और वंश की रक्षा हेतु महान त्याग की आवश्यकता होती है। एक और उत्तराधिकारी की चिंता और ऋषियों के आदेश से बंधकर राजा सगर ने महारानी केशनी के त्याग के साथ दूसरा विवाह स्वीकार किया। वहीं मां गंगा की दिव्य प्रेरणा ने एक महान उद्देश्य के पूर्ण होने की आहट दे दी। राजकुमार असमंजस के अटूट वैराग्य के बीच जब सुमति से विवाह और विराट नरेश द्वारा पुत्री प्रतिभा के प्रस्ताव का आगमन हुआ तो सूर्यवंश का भावी पथ और अधिक स्पष्ट हो गया। सचमुच कर्तव्य पथ पर किया गया व्यक्तिगत त्याग ही महान परिवर्तनों का कारण बनता है। नियति जब मार्ग बदलती है तो उसके पीछे संपूर्ण जगत का कोई न कोई गूढ़ हित ही छिपा होता है। हर हर गंगे।